आज हम सीखने जा रहे हैं किसी भी टेक्स्ट को अपर केस, लोअर केस और कैपिटलाइज कैसे करते हैं। तो एक फोल्डर बनाते हैं जिसका नाम लिखते हैं हम टेक्स्ट। और यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड पे ओपन करते हैं हम। विजुअल स्टूडियो कोड पे मैं यहाँ पे एक upper.html लिखते हैं हम। upper.html और यहाँ पे हम लेआउट बना लेंगे और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, अपर केस लिखता हूँ। इसके अंदर एक डिव लेता हूँ, डिव डॉट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट फॉर्मेट, इसके अंदर हेडिंग देते हैं टेक्स्ट फॉर्मेट। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, यहाँ पे पैराग्राफ देते हैं जो डमी देते हैं हम। सेव किया हमने। अब मैं एक फोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम है CSS और इसके अंदर एक फाइल बनाता हूँ style.css। अब हमें चाहिए, एक तो सबसे पहले मैं ये करना चाहता हूँ कि आपका लाइव सर्वर पे ओपन करता हूँ। लाइव सर्वर जो है पे ओपन किया और यहाँ जो है ताकि आपको दिखे दोनों साइड का, इसलिए हम लाइव सर्वर ओपन भी कर दिया और कोड को भी इधर। ये आपका। अब मुझे क्या करना है, ये जो पैराग्राफ है इस पैराग्राफ को हमें करना है कि ये कैपिटल में आ जाए, सारे का सारा कैपिटल में आ जाए। तो हम क्या करेंगे, कॉपी लग गया किया इसे, क्लास को स्टाइल पे गए, डॉट लिखेंगे और कर्ली ब्रेसेस से। लेकिन इससे पहले मुझे आपको पता है कि हम क्या करेंगे। ये देखिए यहाँ पे स्पेस है टॉप में लेफ्ट में, इसको हटाने के लिए हम जो है CSS का यूज करेंगे, रिसेट CSS। स्टार किया, कर्ली ब्रेसेस लिखेंगे, मार्जिन 0, पैडिंग 0 किया हमने। अब सेव किया, लेकिन इम्बेड करना होगा HTML के साथ। यहाँ पे हम जाएंगे, हेड जहाँ क्लोज है उसके जस्ट ऊपर हम लिंक लिखेंगे और यहाँ पे स्लैश डॉट स्लैश लिखेंगे CSS फोल्डर में style.css। सेव किया, ये देखिए ये CSS आपका वर्किंग हो गया। अब हम चलते हैं इसके अंदर, इस क्लास के पी को हमें क्या करना है, अपर केस में करना है। तो हम लिखेंगे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। क्या लिखेंगे, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म और यहाँ पे अपर केस UPPER अपर CASE। सेव किया, ये देखिएगा आउटपुट की तरफ देखना आपको। सेव किया, ये देखिए ये सारे के सारे अपर केस में आ गए। ठीक है, अब इसी के नीचे हमें चाहिए लोअर केस, मुझे करना है या इसी को करना है। तो ऐसा करते हैं, हम सबसे पहले एक नया फाइल ही ले लेते हैं जिसका नाम हम लिखते हैं लोअर केस, lower.html। इंटर किया,
और यहाँ पे हम लेआउट बना दिए। टाइटल में लिखेंगे लोअर केस, लोअर केस। लोअर केस में अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, मैं ये सेम डेटा ले लेता हूं कॉपी करके। सॉरी, सेम डेटा तो नहीं ले सकते हैं, तो ऐसा करते हैं, मैं यहाँ पे एक div डॉट लोअर लिख रहा हूं केस, क्लास लिया, यहाँ पे हेडिंग देंगे h4 और यहाँ पे लिखेंगे कन्वर्ट इनटू लोअर केस। हमने लोअर केस लिखा, सेव कर रहा हूं, ये देखिए आउटपुट आना चाहिए। यहाँ पे लोअर केस क्यों नहीं दिखा, सेव आई थिंक नहीं किया क्या मैंने, सेव तो हो रहा है लोअर केस। ओके, देखते हैं। पहले हम यहाँ पे फिर क्या करें, अच्छा ये तो HTML अलग हो गया, इसलिए आपका पेज अलग, इसको लाइव सर्वर पे डाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे पहले लाइव सर्वर ही ऑन कर देता हूँ इस ब्राउजर के लिए। एक नया आपका, यहाँ पे हमने टाइटल दिया लोअर केस, ये अपर केस का आउटपुट है। तो एक बार ये देखिए लाइव सर्वर ओपन हो गया, ये देखिए आपका आ गया। अब मैं इसमें पैराग्राफ लिखना चाहता हूँ, पीटैग, और यहाँ पे या तो आप इसको भी आप लोअर केस में करना, कन्वर्ट इनटू लोअर केस जो है, मैं इसे कैपिटल में लिखता हूँ, सॉरी, कन्वर्ट इनटू लोअर केस मैंने लिखा, सेव कर रहा हूँ, ये देखिए कैपिटल में आ गया। और यहाँ पे भी कैपिटल, टू कन्वर्ट into lower case, we use text transform लोअर केस। ठीक है, हम सेव किया, ये देखिए आ गया सब कैपिटल में। अब मुझे इसे कॉल करना है, क्लास को कॉल करने के लिए हम CSS में गए और इसको लिंक भी करना होगा। एक चीज आपको ध्यान देना होगा, इसे लिंक भी करना होगा। लिंक करने के लिए आपको पता है, हेड सेक्शन से ऊपर लिंक लिखेंगे हम, और यहाँ पे भी डॉट स्लैश CSS फोल्डर का नाम। अच्छा, ये हमारा जो है ना, ये जो है इस CSS के अंदर ही चला गया। आप देखने जाओगे फोल्डर को की बात करेंगे हम, तो ये देखिए टेक्स्ट के अंदर फोल्डर, ये देखिए हमारा ये जो अपर केस बाहर है, लेकिन CSS के अंदर ही हमारा लोअर केस आ गया। समझ में आई बात? तब हमें पाथ देना यहाँ पे जो है, या तो डॉट स्लैश कर देंगे तो चलेगा, और लेकिन स्टाइल डॉट CSS जो है यहीं पे देना होगा, तब आप CSS फोल्डर नहीं डाल सकते। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दिया। अब मुझे जो आउटपुट है, ये जो आउटपुट है, इसे लोअर केस में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम इसे कॉपी करके CSS में जाएंगे, और CSS में डॉट के साथ आपको क्लास का नाम देना, और यहाँ पे क्या लिखना है, टेक्स्ट
ट्रांसफॉर्म लोअर केस। तो जब हम लोअर केस लिखेंगे तो देखो ये हेडिंग है, ये पैराग्राफ है, दोनों लोअर केस में आ जाएगा। सेव किया, ये नहीं आया, क्यों कि चलिए फिर मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे दोनों को लेना है तो आपको क्या करना है, पहले मैं पैराग्राफ को ले रहा हूँ, ये लिया नहीं, या तो CSS हमारा, यहाँ पे हमने एक काम किया, यहाँ पे लोअर केस भी लिखना होगा, मैंने गलत लिखा था, ये देखिए। अगर हम P को हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों दोनों कन्वर्ट हो गया, ये देखिए दोनों कन्वर्ट हो गया। क्लियर है लोअर केस में कैसे कन्वर्ट होता है? कोई डाउट है किसी को? नो सर। तो आपका लोअर केस, अब हमें क्या करना है कि कैपिटलाइज ईच करना है। तो अब मैं एक यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो अपर केस है, सबसे पहले मुझे ये फोल्डर को सिलेक्ट करना होगा क्योंकि इसके अंदर हमें चाहिए, तो हमें कैपिटलाइज, capitalize.html, ये मैं बाहर कर रहा हूं, आप एक बार चेक कर सकते हो फोल्डर को भी, ये नहीं, ये भी CSS के अंदर ही हो गया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे और यहाँ पे कैपिटलाइज लिखता हूं मैं, कैपिटलाइज। इसमें मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक हेडिंग यहाँ भी देता हूँ, एक div डॉट कैपिटलाइज लिखूंगा, लाइज, और यहाँ पे क्या करूंगा मैं, एक हेडिंग टैग दूंगा H1 कैपिटलाइज, और मैं इसको जो है लाइज लिखा और ये स्मॉल में सारा दे दिया मैंने। उसके बाद एक पैराग्राफ टैग लेते हैं, पी टैग, पी के अंदर मैंने लिया। अब मैं इसे सेव करता हूँ, सेव करने के बाद पहले मैं क्या करूंगा, ओपन विथ लाइव सर्वर ओपन करता हूँ। लाइव सर्वर पे हम पहले देख लेते हैं क्या है स्थिति, उसके बाद हम चलते हैं। ये देखिए लाइव सर्वर पे आपका पहला लेटर कैपिटल है और आगे है कि नहीं, तो मैं ऐसा करता हूँ, ये पहले लेटर को स्मॉल करता हूँ, ये लोरम जो लिखा हुआ है एल को स्मॉल कर रहा हूँ, और मैं एक काम करता हूँ, एक दो लाइन और ऐड कर देता हूँ स्मॉल में, लर्निंग टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, सेव किया हमने लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। अब मुझे इसको कैपिटलाइज करना है, तो सबसे पहले ये क्लास को कॉल करेंगे हम, और इस पे गए, मुझे सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा, ये कैपिटलाइज जो है का पहला H1 में C जो है उसको कैपिटल करना है। तो कैसे करेंगे हम, यहाँ पे जाएंगे, कॉल करेंगे फाइल को और कर्ली ब्रेसेस देंगे, और यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लिखेंगे और उसके अंदर क्या लिखेंगे, कैपिटलाइज। जैसे ही लिखेंगे तो ये तो पूरे को कर देगा, H1 मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, H1 लिखूंगा तो सिर्फ H1 को करेगा। अब मैं सेव करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे जो है ये आया नहीं, क्यों, मैंने क्लास लिखा है, क्लास में कोई तो गलती नहीं है, क्लास को कॉल करते हैं और स्टाइल डॉट, हाँ हमने क्या किया गलती पता है,
इसमें लिंक ही नहीं किया है। हेड पे गए, यहाँ पे लिंक करना, एम्बेड करना बहुत जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, ये तो सेम जगह पे है तो डॉट ये दिया, और यहाँ पे, और ये आपका स्टाइल डॉट CSS सेव किया। अब ये देखिए कैपिटलाइज आ गया। अब मैं इसी तरह से पैराग्राफ की बात करूं तो यहाँ पे हमें कॉल करना होगा डॉट कैपिटलाइज, और पी टैग को, पी टैग में हमें टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लिखेंगे हम, और कैपिटलाइज लिखेंगे। जैसे ही हम लिखेंगे सेव करेंगे, ये देखिए आपका जो पहला लेटर सारे वर्ड का जो कैपिटल होगा। इज इट क्लियर? तो ये जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में है, कोई डाउट्स है किसी को? बताइए। नो। ठीक है, अब मैं आपको आगे बताना चाह रहा हूँ टेक्स्ट इंडेक्सिंग। टेक्स्ट इंडेक्सिंग क्या होता है, इस चीज को हम लेके चलते हैं। तो टेक्स्ट इंडेक्सिंग क्या होता है पहले आप समझो, फिर मैं एक वर्ड फाइल से ओपन कर रहा हूँ टेक्स्ट इंडेक्सिंग के लिए, समझाने के लिए। मैं यहाँ पे कुछ डेटा लेता हूँ। अब ये देखो, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ वीडियोस पहले लाइन में, प्रोवाइड से पावरफुल वे, इसको अगर हमें यहाँ से नहीं रखे यहाँ रखना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, टेक्स्ट इंडेक्सिंग करते हैं। तो ये आपका इंक्रीज करने इंडेक्सिंग होता है। ये देखो ये आ रहा है, लेकिन मुझे पूरा लाइन नहीं लेना है, मुझे सिर्फ पहले लाइन को लेना। तो हम यहाँ पे करेंगे तो ये पूरा लाइन ले रहा है, पूरे पैराग्राफ को। लेकिन आपको समझ में आ गया ना कि पहले लाइन को हमें करना है। तो मैं क्या करूंगा, पैराग्राफ को डॉट जो क्लास का नाम है, उसके बाद पी लिया। अब मैं इसको लिखूंगा टेक्स्ट इंडेक्स, टेक्स्ट इंडेंट, और 50 पिक्सल, मतलब कितनी दूरी लेना चाहिए, 50 पिक्सल। सेव किया, ये देखिए आउटपुट में ये आपको इंडेंट करके दे दिया। टेक्स्ट इंडेंटिंग, इंडेंट जो है आपको दे दिया। क्लियर? इसी तरह से हमें चाहिए कैपिटलाइज जो है लिखा हुआ H1, उसमें लेटर स्पेसिंग चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा, तो सबसे पहले डॉट कैपिटलाइज, क्लास का नाम लिखा है, H1 लिखा, और H1 के अंदर मैं क्या करूं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दूं। टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दूं। जैसे टेक्स्ट अलाइन सेंटर ये बीच में आ गया। अब मैं इसको क्या करना, लेटर स्पेसिंग देना चाहिए, लेटर के बीच में स्पेस चाहिए। इसका डिजाइन जो है चेंज हो जाएगा। लेटर स्पेसिंग 2 पिक्सल 3 पिक्सल लिख रहा हूं मैं। सेव किया, ये देखिए स्पेस आ गया। इसी चीज को मैं 8 पिक्सल कर दूं, तब देखिए थोड़ा डिजाइन चेंज हो गया। बताइए। तो आपका डिजाइन चेंज हो गया 8 पिक्सल्स में, थोड़ा स्पेस आगे बढ़ गया। क्लियर हुआ आपको कि नहीं हुआ? बताइए। तो पूरे उसमें गैप ले रहा है ना, कैपिटलाइज में सी से लेके ई तक पहला दिया, तो पहला लाइन जो कैपिटलाइज है उसमें हर लेटर के बाद जो है स्पेस ले रहा है, ई तक ले रहा है ना ये। ई तक, हाँ। लेकिन ओके। ठीक है, और लेटर स्पेसिंग को अगर माइनस में करेंगे तो क्या आएगा, मैं -2 कर दिया, तब देखिए आप ये चिपक के आएगा। -4 कर देंगे
तो और चिपक के आ जाए। तो इसलिए मैं यहाँ पे 8 पिक्सल किया है थोड़ा स्पेस देने के लिए। तो थोड़ा आप कभी किसी चीज को आप चाहते हो कि उसे अलग से दिखाना, तो आप इस लेटर स्पेसिंग का यूज कर सकते हो। यहाँ तक कोई डाउट्स है बताइए। नो सर। अब मैं इसी में एक काम करता हूं कि आपको टेक्स्ट शैडो की बात करता हूं। टेक्स्ट शैडो, टेक्स्ट शैडो जो है उसके लिए हम क्या करते हैं। टेक्स्ट शैडो मैं 2 पिक्सल दे रहा हूं, ये हॉरिजेंटल, तो 2 पिक्सल देना तब सही होगा। एक्चुअली छोड़ो, मैं इसमें नहीं करूंगा ये टेक्स्ट शैडो, नहीं तो ये दिक्कत समझ में नहीं आएगा। मैं सर आप कलर देंगे तब ना दिखेगा अच्छे से। सॉरी, सर कैपिटलाइज कलर देके अच्छे से दिखेगा ना। कलर तो आप दे दो तो अच्छा दिखेगा। इसमें भी कलर दे दोगे आप, जो है कलर तो अच्छा दिखेगा। मैं अभी प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ। अब ये तो आपको आता है कलर वगैरह देना। ये देखो, ब्लू कर दो, ठीक है, अच्छा दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे क्लास दे रहा हूँ डॉट कैपिटलाइज। अब इसके अंदर पैराग्राफ है, पी टैग को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे टेक्स्ट शैडो दे रहा हूँ मैं, टेक्स्ट शैडो। अब ये हॉरिजॉन्टल शैडो में 2 पिक्सल दे रहा हूँ। जैसे ही दूंगा तो ये देखिए, ये लिया कि नहीं लिया मुझे पता नहीं चल रहा। सॉरी, पैराग्राफ तो लेना चाहिए, पी टैग। ये टेक्स्ट शैडो तो ये लिया नहीं। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ, एक जो है डेवी लेता हूँ, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर, एक नया लेता हूँ और मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ। और इसके अंदर मैं चाह रहा हूँ कि ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है, ये फिर यही है टेक्स्ट शैडो। टेक्स्ट शैडो हमने दिया, डॉट HTML हमने दे दिया, और यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट शैडो। शैडो हमने लिया, सेव किया। अब इसके अंदर एक पैराग्राफ लेता हूँ, या कुछ H1 H2 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं H1 ही लेता हूँ, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मुझे लिखना है H1। यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट शैडो इफेक्ट, मैंने लिखा, सेव किया। इसे सेव करने के बाद इसे जो है मैं ऐसा करता हूँ, लाइव पे ओपन कर लेता हूँ, लाइव सर्वर पे। और जब तक मैं स्टाइल में इसको टेक्स्ट शैडो इफेक्ट जो है हमारा, इससे मैं यहाँ पे लिंक करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले एक बार फोल्डर देखना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा कि आपको पता नहीं चलेगा कहाँ पे ये फाइल है। इसके लिए फोल्डर चेक करना जरूरी है। फोल्डर चेक कर लेते हैं। टेक्स्ट शैडो भी आपका जो है ना CSS फाइल के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिंक करूंगा, ठीक है, और यहाँ पे स्टाइल डॉट CSS दिया, लिंक हो गया। अब मैं इसी को H1 को H1 एक डिव में डाल दूं तो अच्छा रहेगा। डिव डॉट
टेक्स्ट शैडो, और यहां से ये कट कर रहा हूं, सेव किया, ये है। अब मुझे H1 को टेक्स्ट शैडो में H1 को मुझे सिलेक्ट करना है, तो डॉट टेक्स्ट शैडो और H1, और मैं कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट शैडो, लिखा, 2 पिक्सल 3 पिक्सल लिखता हूँ मैं, सेव कर रहा हूँ, और ये हॉरिजॉन्टल है और 2 पिक्सल वर्टिकल दे रहा हूँ, ये देखो। शैडो इफेक्ट कलर आप दे देंगे तो क्या हो जाएगा, टेक्स्ट शैडो इफेक्ट्स आ गया। समझ में आई बात? कोई डाउट्स है? अब ये बताइए, आपको अलाइनमेंट करने तो आता है? अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइन, सेंटर होता है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर बीच में आ गया, टेक्स्ट अलाइन राइट करेंगे इसी को, तो मैं एक काम करता हूँ, नीचे करता हूँ, टेक्स्ट अलाइन राइट, जैसे ही राइट किया तो ये राइट में हो जाएगा, और टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, लेफ्ट करूंगा तो लेफ्ट में हो जाएगा। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, टेक्स्ट शैडो इफेक्ट्स में मैं ऐसा करता हूँ, एक पैराग्राफ लिखता हूँ P, और इसके अंदर सेव किया मैंने, ये है। तो अब मुझे इससे टेक्स्ट लाइन सेंटर वगैरह करने आ गया, आपको टेक्स्ट लाइन लेफ्ट करने आ गया, टेक्स्ट लाइन राइट करने आ गया। अब मुझे जो है ना टेक्स्ट लाइन जस्टिफाई करना है, तो ये पैराग्राफ टैग है, और यहाँ मैं क्लास का नाम आपको पता है कि क्लास का नाम है टेक्स्ट शैडो, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये आप देख लो, डॉट टेक्स्ट शैडो, और ये P मुझे करना है। तो अभी तक तो कुछ ये देखिए आप स्क्रीन पे, ये UT के बाद इतना गैप है, टेनेट्योर के बाद स्पेस है, तो ये जो है इधर स्पेस अलाइनमेंट सही नहीं है, लेफ्ट में देखिए सारा अलाइनमेंट, इसको अलाइनमेंट सही करने के लिए टेक्स्ट अलाइन लिखते हैं हम, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, जैसे लिखेंगे तो ये देखिए जस्टिफाई हो जाएगा। और ये आपका थोड़ा सा हमारे पास कंटेंट कम होने की वजह से ऐसा दिख रहा है, लेकिन हम ऐसा कर लेते हैं, इसमें कंटेंट और बढ़ा लेते हैं, और मैं एक काम करता हूँ, ये जो मैंने लिखा है ना इसे हमें हटा रहा हूँ, क्योंकि ये जस्टिफाई आपको सही से नहीं समझ। जस्टिफाई उसके लिए हम करते हैं जब हमारे पास सेंटेंस होते हैं, तो इसके लिए हम करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 40 लाइन्स लिख रहा हूँ, अब मैं सेव कर रहा हूँ। अब ये देखो, ये जस्टिफाई हो गया, ये नहीं हुआ है, तो मैं इसको जस्टिफाई करता हूँ, तो यहाँ पे गया टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, तो या तो टेक्स्ट शैडो, मैं एक काम करता हूँ, इसका पैराग्राफ का नाम टेक्स्ट शैडो क्लास है, कॉपी किया, और स्टाइल में मुझे जो है
पैराग्राफ दिया, टेक्स्ट अलाइन लास्ट है, ये गलत है, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। अब मैंने किया, ये देखिए राइट को अलाइन हो गया, इसे मैं छोटा करके भी दिखा रहा हूँ, ये देखिए आपका अलाइनमेंट बराबर बराबर है ना। तो ये जो करता है टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई का मतलब हो गया राइट में भी अलाइनमेंट सही होगा। अब इसको सही से समझने के लिए पैडिंग देना होगा ताकि आपको समझ में आए। पैडिंग 5 पिक्सल दे रहा हूं चारों साइड से, ये देखिए, ये देखिए पैडिंग है, देखिए राइट का अलाइनमेंट सही है, लेफ्ट का भी अलाइनमेंट सही है। तो टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई आपको समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट है किसी को? अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, एक कमांड और सिखाना चाह रहा हूं, टेक्स्ट डायरेक्शन। तो अब मैं यहाँ पे जाता हूं, टेक्स्ट शैडो, उसके बाद मैं H1 है, H1 के अंदर आप देखिएगा, आप इस पे आउटपुट में इसको मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्शन दे रहा हूँ। डायरेक्शन में RTL, इसका मतलब राइट टू लेफ्ट। सेव कर रहा हूं मैं, ये देखिए आपका साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इधर आ गया, देख रहे हैं आप, टेक्स्ट शैडो इफेक्ट का RTL हो गया, राइट टू लेफ्ट हो गया। तो ये आपका जो है, आज हमने ये सारे चीज कवर किया हमने। तो इसको और अच्छा करने के लिए हम एक कमांड और डाल सकते हैं, यूनिकोड BD ओवरराइट सेव किया, ये देखिए ये प्रॉपर काम किया, टेक्स्ट का उल्टा, और देखिए, इज इट क्लियर? कोई डाउट है इसके लिए बताइए। सर ये राइट टू लेफ्ट होता है, लेफ्ट टू राइट भी होता है क्या? लेफ्ट टू राइट तो आपका रहता है बाय डिफॉल्ट। हाँ बाय डिफॉल्ट तो रहता है, मैं कोई कमांड है इसकी, जैसे जैसे राइट टू लेफ्ट करा हाँ, वो लेफ्ट टू राइट कर सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख दूंगा लेफ्ट, अच्छा रुकिए, मैं ये कर रहा हूँ, पहले वाला लिख दिया, अब मैं इसके नीचे लिख दिया, और यहाँ पे डायरेक्शन लिख दिया फिर से, और L सेव किया, ये देखिए आ गया सही। ओके ठीक है, बताइए कोई डाउट्स? हो गया ना?